मैं जब का यहाँ रखा हुआ ना, मैंने कहा इनको शायद थोड़ी सी ना शर्म आती होगी, मतलब ये देख के डरते होंगे इंसान जब इनके पास आ रहा है कोई भी हम में से, मेरा भाई या मेरे भतीजे भांजे या भांजा आता होगा यहाँ इनके पास, तो ये फिर डरते होंगे, बॉक्स में नहीं जाते होंगे। तो ये मैंने जो बॉक्स इनका लगाया है ना, बहुत से दिन हो गए ये बॉक्स में अपने नहीं जा रहे, तो उसका मैंने हल क्या ढूंढा। मुझे लग रहा है ये दोनों ही मेल है या फिर ये दोनों ही फीमेल है, मुझे इनका इस बारे में नहीं पता, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी ब्रीड रखी है तोतों की। तो आज इन्हें जो है मैं लेकर जाऊंगा मार्केट से चेक कराऊंगा। अगर ये मेल हुआ, दोनों ही मेल होंगे तो इसमें एक फीमेल ले आएंगे। अगर ये फीमेल होंगी दोनों, तो इनके लिए दोनों ही हम दोनों ये भी रखेंगे दो। अगर ये दोनों मेल होंगे तो दो फीमेल आ जाएंगी, अगर दोनों फीमेल है तो दोनों ही मेल आएंगे इनके लिए, ठीक है। तो आज जो है ना सबसे ज़रूरी काम ये यहाँ की मैंने सफाई की है, जो कि रात हमारे यहाँ बहुत ही तेज़ बारिश हुई है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखें बाहर ठंडा मौसम है, धूप वगैरह नहीं निकली हुई, ठीक है। ठंडा मौसम हुआ है, धूप नहीं निकली, क्योंकि रात बहुत तेज़ बारिश हुई है। तो इनका ये जो इनकी मैंने लिए बनाया न्यू घर इनका लेकर आए हम, ये पानी से थोड़ा गीला हो गया। ये पता नहीं किस तरह पानी अंदर आ गया, ये मुझे नहीं पता किस तरह अंदर आया पानी, मगर मैं इसको साफ़ वगैरह मैंने कर दिया। चेक कर लें, आप देख सकते हैं तीनों पोर्शन इसके साफ़ हो गए। दूसरी तरफ ये पिंजरे के नीचे से भी मैंने सफाई की है, अभी कुछ सफाई रह गई है, वो भी मैं कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। और सबसे ज़रूरी काम जो है, मैंने ये बॉक्स आज यहाँ से हटा देना है, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर जा ही नहीं रहे, तो इसको लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसको मैं यहाँ से ख़त्म करके, ये जो पिंजरा कटा हुआ है, सुराख हुआ है जहाँ, वहाँ से मैं ठीक कर दूँगा, तार लगाऊँगा एक। तो वो तार अब आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तार जो है, ये तार है मेरे पास, ये बारीक सी सरिया बांधने वाली तार, इससे मैं वहाँ से इसको वहाँ बांध बूंद के ठीक कर लूँ, फिर आपसे मैं मिलता हूँ। और मैं यहाँ से सारा गंद टालूँ ना, फिर मिलूँगा आपसे मैं। अब तो वगैरह को भी मैंने बाहर निकाल दिया, बॉक्स वगैरह उतार दिया, अंदर से सारी सफाई कर दिया, दिखाता हूँ। बहुत मेहनत करने के बाद साफ़ हो चुका है सारा, चेक करें, फुल क्लीन हो गया पूरा पूरा। ये भी कबूतर अब इंजॉय करेंगे, खुला डुला हो गया, बड़ा हो गया पहले से इनका पिंजरा। यहाँ जो गंद था यहाँ से भी साफ़ हो गया। और जो मैंने तार थी, ये तार लगाई है, ये देखिए, ये नज़र आ ही रही होगी, ये मैंने तार लगाई है। तो मुझे ये टोटल सफाई करने में बहुत टाइम लग चुका, 1.5 घंटा लग गया। ओए फिर से कूड़ा फैलाने आ गए, चलो भागो यहाँ से, ओए चलो, ओए चलो चलो चलो, छत पे जाओ, चलो तुम भी। ये जी सफाई वगैरह हो गया, जो गंद वगैरह इकट्ठा हुआ है ना, अब उसको सिर्फ जो है मैंने हैंग के आना है। और उसके बाद ये लो, जो हवा चली है, ये पत्ते आए हैं, ये कौन फेंकेगा भाई, पहले कह के ये भी तूने फेंक के आने, तेरी ड्यूटी है। तो ये पत्ते भी मुझे फेंकने पड़ेंगे, अब मैं ही फेंक के आऊँगा ये पत्ते वगैरह। और जो है दूसरी चीज़ें, मुर्गियाँ वगैरह को सारा कूड़ा दाना वगैरह डाल दिया। और एक और आपके लिए गुड न्यूज़ है मेरे पास, और वो मेरे लिए भी है। हमारी जो है एक और मुर्गी कुड़क हो चुकी है। कुड़क कैसे हुई है, उसके पीछे एक रीज़न है, एक वजह है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब उसने अंडा दिया तो मैंने 2 से 3 दिन तक उसके नीचे से मैं अंडे उठाता ही नहीं था। 3-4 अंडे उसके नीचे पड़े रहते थे। वो आती थी, उन्हीं अंडों की जगह पे, उन्हीं अंडों के ऊपर बैठ के अंडा देती थी और चली जाती थी। फिर 5-6 दिन बाद फिर आई, 1-2 दिन उसने बीच में गैप किया, अंडा नहीं दिया। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं अंडा दे रही। मैं रखे रहने दिए अंडे, मैंने उठाए नहीं अंडे। जब मैंने नहीं उठाए, थोड़े दिन के बाद वो फिर आई, उसी जगह आके बैठी, अंडा दिया और फिर गई। फिर तकरीबन जब 10 से 12 दिन हो गए उसको, इसी तरह ही यही सेम प्रोसेस मैं उसके साथ करता रहा। मैं अंडे उसके उठाए ही नहीं उस जगह से। तो उसके बाद वो वहाँ पे आई और उधर अंडों पे बैठी। एक अंडा उसने लास्ट टाइम दिया, कोई 10 से 12 दिन के बाद उसने एक अंडा दिया और वो कुड़क होगी।
टोटल उसके नीचे थे उसके 4 अंडे। 10 दिन के अंदर उसने 4 अंडे दिए थे। बाकी जो अंडे थे वो मैंने खुद अपनी मुर्गियों के बकाया जो दूसरी मेरे पास मुर्गियाँ उनके रखे थे, क्योंकि मैं इसे कुड़क करना चाहता था। मैं ये खुद कुड़क ना होती है, अभी इसने 1.5-2 माह बाद जाके कुड़क होना था। मैंने इसे जो है खुद कुड़क किया। तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह कुड़क करते हैं। अगर आपने अपनी मुर्गी को कुड़क पे बिठाना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, इस तरह आपकी मुर्गी कुड़क हो जाएगी। लेकिन आपने प्रोसेस सेम इसी तरह ही करना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। इसमें अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाए, कोई भी सेम प्रोसेस आप यही करेंगे। इसमें अगर थोड़ी सी कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो जाए उसको आपने दुरुस्त करना है फ़ौरन से फ़ौरन। ये नहीं कि आपने 10 से 5 मिनट के बाद देखेंगे मुर्गी बैठ रही नहीं बैठ रही, ये है यूँ है, ऐसे कर लिया वो कर लिया। नहीं, मुर्गी को आपने जैसे ही बिठाया छोड़ देना है, खुद नहीं उसके ऊपर कोई वज़न रख देना, उसे बंद नहीं कर देना अंडों के साथ कि ये बैठ ज़बरदस्ती बैठ। इस तरह वो अंडों पे बैठेगी नहीं, खड़ी रहेगी अंडों के पास, इंक्यूबेट करेगी नहीं। अंडे आपके भी ख़राब होंगे, टाइम उसका भी ज़ाया होगा। ऐसे मुर्गी आपकी बीमार भी हो सकती है। तो अब मैं आपको वो मुर्गी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमारी जो है असील मुर्गी। इसके नीचे मैंने टोटल तकरीबन इसके जो अपने थे ना अंडे, वो सिर्फ 4 अंडे थे। तो बाकी जो अंडे मैंने रखे हैं वो दूसरी मुर्गियों के थे। दूसरी मुर्गियों के मतलब हमारे पास जो दूसरी मुर्गियां हैं उनके अंडे रखे थे मैंने इसके नीचे। तो ये अब इजी हो गया, कंफर्टेबल होके बैठी है। इसके लिए मैंने जो है दराज एक ली हुई है, उस तरह उसमें बैठाया हुआ इसको। जहाँ ये अंडे देती थी वहीं पे बैठी। ये हमारा जो है एक स्टैंड है, इस्त्री स्टैंड। ये थोड़ा ख़राब सा हो गया इसलिए इसको हमने इधर छोड़ दिया। तो ये कुड़क पे बैठ चुकी है, देख सकते हैं आप। इसके नीचे थोड़ी सी जो है मैंने तूड़ी वगैरह डाली हुई है, नज़र आ रही है आपको। ओ बिस्मिल्लाह, ये देखें जी मैं कितनी ऊपर चढ़ा हूँ। यहाँ से मैं अभी गिरने लगा था, छोटी सी बन्नी है बस, इस पर मैं खड़ा हुआ हूँ। इधर से मैं गिरने लगा था अभी, तो मैं यहाँ से परे हो जाता हूँ, इससे पहले मैं गिर जाऊँ। परे हो ही जाता हूँ यहाँ से मैं, तो मैं हट जाऊँ यहाँ से, साइड पे हो जाऊँ, फिर मैं मिलूँगा आपसे। अब मुर्गी को मैंने आपको दिखाया, मुर्गी मैंने आपको दिखा दिया सब भाइयों को। आपको अब अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि मुर्गी को किस तरीके से अंडे में बिठाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं आपको सेम प्रोसेस करके दिखाऊं वीडियो में कि किस तरह मुर्गी को बिठाते हैं, 1 2 दिन 4 5 6 दिन कितने लगते हैं, ये सेम प्रोसेस मैं अपनी मुर्गी के साथ आपको करके दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स करें। कमेंट सेक्शन में मुझे पूरी डिटेल बताएं कि अगर आप चाहते हैं मैं ये कर सकूं या ना करूं। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो भी नहीं देखी, उस पर भी मैंने मुर्गी को कुड़क मेरी वो मुर्गी खुद हुई है, मैंने उसे कुड़क नहीं किया, वो खुद कुड़क हुई थी। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि कुड़क मुर्गी की पहचान क्या है, हमें किस तरह पता चलता है कि मुर्गी किस तरह कुड़क होती है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आपने डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक, सबसे पहला जो लिंक है उस पर आपने क्लिक करना है, तो आप मेरी वो वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को आपने लाइक भी करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अगर आपको मेरी आज की भी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। बाकी जो दूसरे काम हैं छोटे मोटे घर के, वो मैं काम वगैरह निपटा लेता हूँ। और जो गंद वगैरह कबूतरों का इकट्ठा हुआ है वो मैंने फेंकना है। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी, आज की मेरी वीडियो इतनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। और अपने किसी फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली भी बढ़ती जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।